यूपी में भाजपा को विजयी बनाने के लिए आरएसएस फिर एक बार दमदारी के साथ जमीन पर उतर रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका WCG न्यूज में। ये बोलना पड़ता है, मैं हूं प्रखर। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कि कैसे आरएसएस यूपी में भाजपा को एक बार फिर विजयी बनाने के लिए अपना दमखम से जुटी हुई है। तो देखिए, यूपी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस कुल 2 प्रोग्राम और 25 मुद्दे उठाएगी, जिसमें वो 2 प्रोग्राम कुछ इस प्रकार होंगे कि पहला वो लोक जागरण मंच प्रोग्राम करेंगे और दूसरा जागरूक मतदाता मंच प्रोग्राम करेंगे। तो पहला प्रोग्राम कुछ इस प्रकार होगा जिसमें वो चुनाव के मुद्दों के बारे में बात करेंगे। क्या 25 मुद्दे हैं जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वो वोट करेंगे, आइए आपको बताते हैं। जिसमें जो इनका पहला प्रोग्राम होगा वो इन्हीं 25 मुद्दों पे बेस्ड होगा। तो पहला मुद्दा होगा कि राम मंदिर के लिए संघर्ष करने वाले और उसका भव्य निर्माण कराने वालों को वोट दे, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए संघर्ष किया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद यह मंदिर बनवाया जा रहा है। और दूसरा मुद्दा इन 15 मुद्दों में से एक ये होगा कि वो 24 घंटे बिजली देंगे अगर दोबारा से इस यूपी की सत्ता में योगी जी आते हैं या भारतीय जनता पार्टी आती है। योगी जी आएंगे नहीं आएंगे, इस पे बहुत सारे अभी मतभेद है, क्योंकि नितिन गडकरी जी पिछले दिनों इलाहाबाद आए थे, जहां उन्होंने कह दिया था कि योगी जी होंगे नहीं होंगे मुख्यमंत्री देखा जाएगा, पर हाँ जीतेगी तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में, ऐसा कुछ गडकरी जी ने कहा था। तो और तीसरा मुद्दा उन 15 मुद्दों में यह होगा कि माताओं बहनों को सुरक्षित माहौल देने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दे। चौथा ये कि अपराधियों को पकड़कर जेल में डालने, बुलडोजर चलाने और बाकी चीजों के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दे। पांचवा मुद्दा होगा धर्मांतरण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने वालों को वोट दे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को। छठवां, किसानों के सच्चे हितैषी को वोट दे। इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। नौ नए नहीं, कहने की बात यह है कि पिछले बहुत दिनों तक किसान आंदोलन चला जिसका कहीं ना कहीं पश्चिमी यूपी पर प्रभाव रहा, लेकिन अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो शायद 17 फरवरी है और अभी पश्चिमी यूपी के वोटिंग खत्म हो चुकी है। तो अब जो वोटिंग जाएगी कहीं ना कहीं वो पूर्वांचल उत्तर प्रदेश की तरफ जाएगी। तो वहां पे कहीं ना कहीं किसान उस हिसाब से विरोध नहीं कर रहे थे इन 3 कृषि कानूनों का जिस हिसाब से पश्चिमी यूपी में हो रहा था। तो वो एक अलग चर्चा बन जाती है कि किसानों की हितैषी है या नहीं ये सरकार। ठीक है, 7वां मुद्दा है कि 9 नए विश्वविद्यालय बनवाने वालों को वोट दे। एज पर आरएसएस 9 नए विश्वविद्यालय यूपी में बनवाए गए हैं, इसलिए माफ कीजिएगा यूपी में या केंद्रीय स्तर पे इस पे थोड़ा कंफ्यूजन है, वो हम आपको नीचे टैक्स में बता देंगे, ऐसा कोई न्यूज होगी तो। 9 नए विश्वविद्यालय बनाने वाले को वोट दे। 8वां कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने वाले को वोट दे। आपके जिले में है या नहीं ये कमेंट करके आप बताइएगा। 9वां ये कि पर्यटन को प्रोत्साहित करने और रोजगार पैदा करने वालों को वोट दे, जैसा कि पिछले कुछ दिनों में काशी का जो सौंदर्यीकरण हुआ उन चीजों की बात की जा रही है, इसमें साफ तौर पे आप समझ सकते हैं। 11वां मुद्दा ये कि राष्ट्रीयता और ऐतिहासिक महापुरुषों का सम्मान बढ़ाने वालों को वोट दे, जैसे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन बनाया गया, मतलब बनाया नहीं गया, मुगल सराय को रिनेम हाँ नाम ही बदला गया, उसका नाम बदल के उसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय बना दिया गया। तो ऐतिहासिक महापुरुषों को ऐसे सम्मान दिया गया। 12वां ये कि ये, लेकिन मुझे ये बताते हुए आपको थोड़ा सा खेद हो रहा है कि ये यूपी में कैसे मुद्दा हो सकता है। 12वां मुद्दा आरएसएस का उन 15 मुद्दों में से ये एक है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 और आर्टिकल 35A हटाने वालों को वोट दे। तो भैया वो तो मोदी जी ने किया है, योगी जी को यूपी में आप वोट दिलवाओगे इस मुद्दे पे। 13वां मुद्दा यह है कि सरकारी नौकरी में जातिवाद, क्षेत्रवाद और भ्रष्टाचार को खत्म करने वालों को वोट दे। ठीक है, ये भी एक मुद्दा है। 14वां ये कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना चलाकर रोजगार देने वालों को वोट दे। इसके बारे में थोड़ी स्टडी करनी पड़ेगी, बताएंगे आगे आपको अगर कुछ पता लगता है। और एक मुद्दा ये कि वैश्विक मंच पर देश का मान बढ़ाने वाली सरकार बनवाए। हाँ, एक चीज बता दूं मैं, ऑस्ट्रेलिया के शायद एक MP या सांसद, उन्होंने योगी जी से पूछा था कि आपने कोरोना की इतनी अच्छी हैंडलिंग कैसे की, तो शायद उसी की बात हो रही होगी। और तो वैश्विक मंच पर योगी जी ने देश का मान बढ़ाने वाला बहुत कुछ काम किया होगा जो शायद मुझे नहीं पता, मुझे एक याद आया वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उत्तर प्रदेश में लोगों से अपील करेगी कि भाजपा को वोट दे। और एक जो दूसरा प्रोग्राम है उनका मतलब इनका आरएसएस का, हम सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत IT सेल वाली पार्टी है, इनके पास
डिजिटल कैंपेन करने के लिए वो सब कुछ है जो और पार्टियों और संगठनों और दलों के पास नहीं है। तो आरएसएस का मोटा मोटा फोकस ये भी होगा कि डिजिटल कैंपेनिंग पर फोकस किया जाए, ज्यादा से ज्यादा एड्स और ज्यादा से ज्यादा जो नेताओं के बोल रहे हैं, जो आम नागरिक भारतीय जनता पार्टी को लेकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उनको उन लोगों तक पहुंचाए जो कहीं ना कहीं मन बना के बैठे हैं कि इस बार तो हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। उन तक एक पॉजिटिव मैसेज पहुंचाना है कि आप भाजपा को वोट दीजिए, भाजपा आपका काम करेगी, जो रह गया रोजगार देना और बाकी चीजें, पता नहीं इलेक्शन के बाद क्या होता है। और हमेशा से ये मुद्दा रहा है, जब भी चुनाव आते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी स्थानीय मुद्दों के बजाय राष्ट्रवाद पर बात करती है। स्थानीय मुद्दों से ज्यादा वो राष्ट्रवाद को जरूरी बताते हैं, जिसका उन्हें फायदा कहीं ना कहीं इलेक्शन में मिलता है। और अंत में एक आखिरी बात ये कि ये जो आरएसएस के कार सेवक होते हैं, स्वयंसेवक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो कार सेवक होते हैं, ये वोटिंग वाले दिन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये वोटिंग वाले दिन घर घर जाके, माफ कीजिएगा घर घर नहीं, जहां पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों की संख्या कम होती जिन बूथों पे, वहां पे जाके ये अपनी प्रेजेंस दर्ज करवाते हैं, वहां पे इकट्ठा होकर रहते हैं और एक वो बनाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़े, एक माहौल बनाते हैं वहां जाके। तो कुछ इस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में कह ले एक तरीके से वोटिंग, कह ले एक तरीके से तो सेवा करने में ही लगी है। तो इन कुछ 15 मुद्दों और 2 प्रोग्राम के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी के लिए मैदान में आ चुकी है। बचे 5 फेसों के इलेक्शन के लिए अब देखना होगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इन सेवा भाव वाले कार्यों से भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा पहुंचता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए WCG न्यूज। बहुत बहुत शुक्रिया।